नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। भूमि आश्रम ने 2 साल से बिछुड़े बेटे को परिजनों को मिलवाया। मिलने से दोनों की आंखों में आंसू झलक आए। हिसार में 10 सेकेंड इनिंग एनजीओ द्वारा अनाज मंडी में संचालित भूमि आश्रम ने घर से 2 साल के बिछुड़े हुए युवक को उसके परिजनों से मिलाया है। पिता ने 2 साल बाद अपने बेटे को सही सलामत पाया, जिसके कारण पिता की आंखें नम हो गईं और बेटे को गले मिल उसे काफी खुशी मिली। मिलने की खुशी में दोनों के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। वहीं मिलाने वाले लोगों को खुशी का एहसास हुआ। जानकारी के अनुसार वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के हुक्कारट गांव का रहने वाला 30 वर्षीय हाजीपुरा हमान अपने परिजनों से किन्हीं कारणों से घर से लापता हो गया था और उसकी याददाश्त भी चली गई थी। वह गाड़ियों व बस में भटकता हुआ जनवरी 2023 में हिसार आ गया था। युवक को खाने की सुध नहीं थी। वह हिसार में कूड़े के ढेर से खाने का सामान निकाल रहा था। भूमि आश्रम से जुड़े लोग उसे आश्रम में ले आए। यहाँ पर उसकी देखभाल की और बाद में उसकी याददाश्त लौट आई। भूमि आश्रम के संचालकों ने परिजनों से संपर्क किया और बाद में उसके पिता हरफूल अपने बेटे को लेने के लिए हिसार पहुँचे। हिसार के अनाज मंडी में भूमि आश्रम में पुलिस की उपस्थिति में युवक को उसके पिता के हवाले कर दिया। पिता पुत्र के मिलन से दोनों को काफी खुशी हुई। भूमि आश्रम के संचालक मुकेश कुमार ने कहा कि भूमि आश्रम अब तक 262 लापता लोगों को उनके परिजनों तक पहुंचा चुका है। इस मौके पर भूमि आश्रम की मैनेजर मुकेश कुमार, सब इंस्पेक्टर मुख्तार सिंह, एएसआई प्रवीण, राम प्रताप, स्वर्ण कुमार, डॉक्टर नरेश जांगड़ा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। गुम होया उस टाइम आपके थाने में नहीं, या जहाँ आप काम कर रहे थे वहाँ कोई पुलिस रिपोर्ट करवाई थी? नहीं किया। क्यों नहीं करवाई? आपका 2 साल से बिछड़ा हुआ आदमी आपने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? किया था सर। कहाँ मिलेगा उसको बताइए। नहीं, आप कैसे रहे? अपने बच्चे के बगैर कैसे रहे? देखिए, काम धाम नहीं करता। ठीक है, आपको दुख नहीं हुआ मेरा बेटा है कहाँ कैसे हालात में होगा, कहाँ होगा? तो दुख तो होगा ही सर। आपको दुख नहीं था? अपने परिवार से बिछड़ गए, आप 2 साल से गायब थे। अच्छा है, पता तो लगाते ही रहो रिश्तेदारी में। 2 साल से गायब ये इंसान, आज इनके फादर साहब यहाँ पहुँचे हैं। शायद मैं इन दोनों की आज जो ये कम्युनिकेशन से बात कर रहे हैं, शायद इनके परिवार की कुछ बहुत बड़ी मजबूरी है। अदरवाइज बाप अपने बेटे को ऐसे गले लगाता या बेटा अपने बाप को ऐसे गले लगाता, कहीं ना कहीं इनके परिवार का कोई ना कोई आपसी कुछ न कुछ हो सकता है। अदरवाइज एक दिन कोई परिवार से अलग हो जाता है तो शायद वो परिवार खाना ना खा पाए, उसको नींद ना आए। और वहीं पर ये 2 साल से बिछड़े हुए बाप और बेटा दोनों हैं। इनके दिल और दिमाग में किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई कुछ नहीं हुआ। जहाँ पर बहुत सारे सहयोगी कर्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ पर हैं। पर जैसा कि इन बाप और बेटे को देखने से जहाँ मुझे पता लगा है, बाकी मेरे साथ जुड़े हुए कुछ अधिकारी लोग हैं वही बता पाएंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। जी, आप लोगों को मिलवाया है रिलेशन। देखो, आईडी के अकॉर्डिंग बच्चे को जब भी पापा को एक दूसरे को फेस टू फेस मिलवाया है तो जो बच्चा है वो पहचान रहा है अपने पिता को, अपने गांव का, पिता का नाम, दादा का नाम, चाचा का नाम अच्छी तरह से बता रहा है। लेकिन आईडी प्रूफ से वो सही बोल रहा है भी यही मेरे पिता है, और जो नाम बता रहा है, गांव बता रहा है, वो भी उसके पिताजी का ही है, सही बताया उसने। तो इसके उस पे आईडी के तौर पे ये इसका ही बेटा है। तो बेटे का रिलेशन ये है जो चीज़ें पंचायत की तरफ से, सरपंच की तरफ से लिखवा के लेके आए हैं। ये सारी आईडी प्रूफ है जो बता रहे हो, हर चीज़ सही है इसकी बताने के ऊपर। घर से जाता है तो माँ बाप को बहुत सारी ये होता भी हमें कब मिलेगा क्या भी। जैसे देखो, हमें कई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन जब काफ़ी टाइम, इतने लंबे टाइम के बाद जब बच्चा मिलता है तो इमोशनली बहुत ही महसूस होता है कि इतने दिनों के बाद इनको बच्चा मिला है। बहुत एक अच्छा काम है ये भूमि आश्रम का भी कि ये इतनी मदद मिल रही है और इनको आज 2 साल के बाद अपना बेटा मिला है, और इससे खुशी की बात इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। हमें ये खुशी मिली है कि एक परिवार दोबारा से बस गया। एक बेटा ना बहुत बड़ा पिलर होता है परिवार का।
ये परमात्मा का रूप है। आइंदा इसकी ऐसी सेवा करना, दोबारा फैसले करेंगे। हम वहाँ भी आएंगे आपके, ठीक है। और मैं मुखिया से बात करूँगा। देखो, माँ बाप तो अकेला बाप है, बच्चा है ना, इसको बाप को किसका सहारा है? आपका ही है। पूरी सेवा करना, कोई गलत ना काम करना ऐसा ताकि तेरे बाप के मन में ये आए मेरा बेटा ऐसा घर से चला गया या घर से चला जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, इसका सहारा बेटा तू ही है। मैं आपको बात बताना चाहूँगा, आज जैसे बहुत सारे पुलिसकर्मी, बहुत सारे भूमि आश्रम के सहयोगी और हमारी पूरी टीम ने मिलकर कितनी मेहनत की होगी, इसको कैसी कंडीशन में थी। शायद मैं पहले की फ़ोटो दिखाऊँ, आप मना भी कर देंगे कि ये मेरा बेटा नहीं है। सर, कब आप इनको लेकर आए थे, उस बारे में बताइए। क्या जब मैं आपको लेके आया था, किस हालात में थे आप? मैंने इसको बड़े प्यार से समझाया, मैं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा तेरे को। बोला वहाँ जिगर काट लेंगे, लिवर काट लेंगे, कहा था मेरे को। और फिर भी मैंने आपको बोला मेरी जिम्मेवारी है, मैं कुछ नहीं आऊँगा। आपने बोला था जी, तेरा बोला था ना, मिला दूंगा। कोई दिक्कत आई आपको? नहीं। खाने पीने में कोई दिक्कत आई हो? देखो कितने परिवार की तरह आपको सेवा की। जैसे इन्होंने इन भूमि आश्रम यार यहाँ की जो सेवा दल है आपकी सेवा करी ना, ऐसे माँ बाप की सेवा करी। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं आपसे, कभी मत लड़ाई करना घर में, बच्चों का पालन पोषण करना अच्छी तरह। इनको अपने घर में ही रखना, दोबारा घर से अलग मत करना। यदि आप इनको नहीं रख सकते तो भूमि आश्रम इनको ज़िंदगी भर रख सकता है, पर ऐसी गलती दोबारा नहीं करना कि फिर दोबारा हाथ से आपका कीमती हीरा निकल जाए, ठीक है। इनको हमेशा अपने साथ रखना, प्यार से रखना, परिवार में बना के रखना। हमें खुशी मिलती है, किसी का बिछड़ा हुआ परिवार जब मिलता है ना, तो आज सब लोगों के सहयोग से आज हम 262वें परिवार को मिल रहा है, ठीक है। आप ये बताओ जी, आप है भी मेरा बच्चा, मेरा भाई या मेरी पत्नी कोई भी है गुम होते, हरियाणा में ये मैक्सिम खास बात है कि जब भी कोई गुम होता है तो पुलिस रिपोर्ट हो जाती है। मैंने एक बार है ना 16 साल बाद ये फोटो है, कई नाम नहीं बता पाते ना, तो उसका के समय मैं और आप मुख्तियार जी और एक दो साथी और थे जिंदल चौक के पास से, जहाँ रोड से इसे लेकर आए थे। तो इनकी हालत देखी नहीं जा सकती थी उस समय। जो खुद भी आने को तैयार नहीं थे, ये कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं ठीक हूँ, भी हो सकता मेरे साथ क्या होगा। लेकिन मुख्तियार जी ने इन्हें बड़ा हौसला दिया, समझाया कि तेरे को अच्छी तरह से रखा जाएगा। और अब इसकी कंडीशन में भी लगभग 6 महीने बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, मानसिक तौर पर भी ये स्वस्थ हुए हैं। तो बड़ी परमात्मा का ये मेरे ख्याल में बहुत आशीर्वाद ही समझो एक तरह का, जो लगभग 2 साल से बिछड़ा हुआ परिवार मिला है। के बारे में कहना चाहता हूँ जी, यहाँ आके मेरे को अब पहले ही बोला जी मेरा ज़िंदगी मिल गया, नहीं तो मैं रास्ता से गुजर से मर जाता था। मेरे को पकड़ के लेके आके मेरी ज़िंदगी दिया आप ही लोगों ने, यही मेरे आशीर्वाद है। चलो, हमारे तो इस आश्रम के बारे में, बच्चे के बारे में, हम लोगों के बारे में। सर आप लोग तो बढ़िया आदमी है सर, इसलिए मिला दिया हमको पुलिस सर, मेरे को फ़ोन किया इसलिए पता चला। हाँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज आपके घर में खुशी का माहौल भी होगा शायद। आपके बीवी बच्चे जो और हैं उनको कितनी आत्मा खुश हो रही है आपकी आज से? अपना तो कुछ होगा सर। क्या आपको उम्मीद थी ये बच्चा मिलेगा? क्या कभी आपको 2 साल से नहीं मिला, कब उम्मीद थी आपकी? नहीं सर। तो आपने उम्मीद छोड़ दी थी अपनी? उम्मीद छोड़ दिया था आपने? आज मिल के कैसा लगा? सर को बहुत धन्यवाद, सर ने मेरे को फोन किया। भाई हो अच्छा, चलो, कि मिलवाने की बात है तो हमारा जो मीडिया है, शायद मीडिया है तो हम ऐसे परिवारजनों को उनके घरों तक पहुंचाने में सहयोग लेते हैं। यदि मीडिया नहीं होता शायद यहाँ पर आज हज़ारों लोगों की तादाद में भूमि आश्रम में लोग बाहर होते, और आज वहीं पर मीडिया के सहयोग से भी 262वें परिवार को यहाँ से मिलवाया जा रहा है। और सैल्यूट करता हूँ पूरे हिसार की मीडिया को, साथ में जो सहयोग भी करता हूँ लोगों का, पुलिस प्रशासन का, और भगवान जी से दुआ करता हूँ इन बुजुर्ग लोगों की दुआएं हमेशा भूमि आश्रम के साथ इसी तरह बनी रहे और हमेशा परिवारजनों को मिलवाते रहे। धन्यवाद। सुबह 4 बजे उठना, बिस्तर छोड़ दे, उसके बाद नहाना धोना, प्रभु की आराधना करनी, कम खाना, सबसे बड़ी बात कम खाना। कम खाने में बड़े फायदे हैं। हाँ, और मैं सब ठीक ठाक। कम खाने में शरीर सही रहता है, हाजमा ठीक रहता है। ज़्यादा खाने में हाजमा ठीक नहीं रहता, ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता।